Q-Tricks, learn, practice, achieve. Q-Tricks, learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. Today we are going to learn about representing irrational number on the number line. How we represent a irrational number. कैसे एक irrational number को हम number line पे represent करते हैं, आज हम पढ़ेंगे. So for that you have some examples. जैसे 2, रूट टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर. तो रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम पढ़ेंगे. रूट 3 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर. तो ये भी हम अभी पढ़ेंगे कि रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट होगा. सिमिलरली रूट 5, रूट 17, रूट 26. ठीक है, these are the some examples we are going to represent on the number line. These are the examples of irrational number. Similarly ये तो कुछ numbers हो गए. फिर कुछ numbers जो point में like point में कुछ numbers हम ले लेंगे, उनके examples को भी हम represent करेंगे number line पे. like 9.3. 9.3 is the डेसिमल इरेशनल नंबर. ये पॉइंट वाला इरेशनल नंबर है, तो इसे भी हम सीखेंगे कैसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो ये दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज रूट 2. सबसे पहले आपको क्या करना है रूट 2 ड्रॉ करने के लिए नंबर लाइन पे. विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन ड्रॉ तो कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू. सी, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यू हैव टू चेक. मैं ये वाली साइड यूज करके ले रही हूँ बिकॉज आपको क्लियरली समझ आए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस साइड. तो यहाँ पे हम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेंगे. ओके, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस आई हैव टेकन. अब सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेना है. अगर मैं इसे 0 मान रही हूँ तो 1 यूनिट का डिस्टेंस हियर इट इज 1 2 3 4. तो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है. देन व्हाट यू हैव टू डू, इसमें एक 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है. ये है 1 यूनिट का डिस्टेंस. अब इसे मैं ज्वाइन कर दूंगी बाय दिस. ये हो गया इससे ज्वाइन. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 1, दिस इज ऑल्सो अ डिस्टेंस ऑफ 1. इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसकी नेमिंग है C. ये दोनों 1 डिस्टेंस पे हैं, ये 90 डिग्री बन रहा है. सो ये 1 है, ये भी 1 है. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, AC. AC इज द हाइपोटेन्यूज. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर. ये AB है बेस और BC हो गया हमारा परपेंडिकुलर एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज. अब AC फाइंड आउट करना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इज गिवन 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया. और AB 1 है तो एक इसमें भी 1 का स्क्वायर हो गया. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1, ये भी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब हमें AC फाइंड आउट करना था तो AC इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा. जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड आके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा. सो AC इज इक्वल टू आ गया रूट 2. ठीक है, AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी, रूट 2 आ गई. बट हमें तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था ना, तो दिस वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, इसके लिए हम क्या करेंगे, से दिस. अब विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या करोगे, एक आर्क कट करोगे, यहाँ पे रखना है और यहाँ से
इस डिस्टेंस पे, जितना इसका डिस्टेंस है, ये √2 डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस से आपको क्या करना है, एक आर्क कट करना है. लाइक दिस यू विल कट अ आर्क. ये आर्क कट हो गई. तो ये जब आर्क कट हुई, ये जो आया दिस पॉइंट, ये बी यहाँ पे था. ओके, दिस पॉइंट आई विल नेम इट एज डी. ठीक है, सी तो ऑलरेडी ऊपर पे, ये हो गया डी. तो दिस इज द √2. ये आ जाएगा नंबर लाइन पे √2 यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स दैट ए सी जो है, ए सी क्या आया था हमारा √2. ए सी इज इक्वल टू, ए सी किसके इक्वल है हमारा, दैट इज ए डी. सो ए सी इज इक्वल टू ए डी है, तो मीन्स ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √2. सो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया ऑन द नंबर लाइन √2 इज रिप्रेजेंटेड. क्या करना है आपको, फिर से देखिए, आपको 1 यूनिट डिस्टेंस यू हैव टू टेक. तो 1 यूनिट का डिस्टेंस मैंने यहाँ से लिया, फिर मैंने एक 90 डिग्री एंगल बनाया, दैट मीन्स स्ट्रेट, वो भी हमने 1 यूनिट के डिस्टेंस पे लिया. आफ्टर दैट आप क्या करोगे, एक इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे. ज्वाइन करने के बाद हमें जब राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पे दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने यहाँ से ए सी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज √2. अब ए सी फाइंड आउट कर लिया √2. ओके, अब हमें जो ये √2 था, इसे हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना था, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट आई हैव डन, विद द हेल्प ऑफ दिस, मैंने इस पॉइंट पे से रखा इसकी निडल एंड एक आर कट कर दिया. ठीक है, कितने डिस्टेंस का, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है. ठीक है, बिकॉज ये क्या है, √2 डिस्टेंस है, तो इसी डिस्टेंस का मैंने एक आर्क कट कर दिया, जो कट हुआ हमारा नंबर लाइन पे, एंड दिस इज द √2 पॉइंट. तो नंबर लाइन पे √2 पॉइंट कहाँ पे आया, डी पॉइंट पे आया, नेम इट एज डी. तो ए डी इज इक्वल टू √2. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या था, √3 था. तो √3 कैसे बनेगा, सी दिस. फॉर √3 अगेन आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनेगा. ठीक है, here it is coming, इसे ज्वाइन कर लीजिए. ओके, ये ज्वाइन कर लिया. अब क्या करोगे आप, इसको लोगे सिर्फ 1 सेंटीमीटर का, मतलब 1 यूनिट का. ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया था, तो आई विल टेक इट फ्रॉम हेयर ओनली. 1 यूनिट आ रहा है हमारा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे 1 यूनिट लेने के बाद आई हैव टू ज्वाइन दीज 2 लाइन, 2 पॉइंट्स मीन्स ये 2 पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए. अब जब मैंने ये 2 पॉइंट ज्वाइन किए, तो आई नेम इट एज, इसे मैंने नेमिंग दे दी ई, और ये ऑलरेडी यहाँ पे ए था. तो ये जो √2 है, √2 आया है हमारा यहाँ पे. अब ये देखिए, ये क्या होगा, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है. तो ये 90 डिग्री होने की वजह से ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा, और ए ई इज द हाइपोटेन्यूज और ए सी इज द बेस. सो ए ई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा. तो ए सी स्क्वायर हमें ए ई स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू ई सी क्या लिया था हमने, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, प्लस ए सी क्या आया हमारा √2, तो √2 का स्क्वायर. ठीक है, जो ए सी है व्हाट इज दैट, √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर. अब ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस √2 से, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2 आ गया. तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू √3. तो ए ई यहाँ से आ गया हमारा √3. तो ए ई आया हमारा √3.
AE तो √3 आ गया, बट हमें इसे कहाँ रिप्रेजेंट करना था, √3 को ऑन द नंबर लाइन वी हैव टू रिप्रेजेंट इट। तो उसके लिए व्हाट यू विल डू, अगेन यहाँ पे निडल रखेंगे, मेजर करेंगे ये डिस्टेंस, ठीक है। फिर इस डिस्टेंस का हम एक आर्क कट कर देंगे। ये मेजर कर लिया डिस्टेंस और ये हमने एक आर्क कट करने लगे। ठीक है, तो ये जो आर्क कट करके आया, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट। ये क्या आया हमारा, मैं इसे नेमिंग दे देती हूँ F, आई नेम इट एज F, एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमारा √3 आया। ठीक है, तो दैट मीन्स AE इज इक्वल टू हमारा आया था √3 और AE इज इक्वल टू हो गया हमारा AF। तो AE इज इक्वल टू AF हो गया, तो दैट मीन्स AF इज इक्वल टू √3। तो AF की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दिस डिस्टेंस A to F is √3। A to D, जो A to D डिस्टेंस थी, दैट इज √2। ओके, तो बाय दिस, ये ऐसे प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द रूट दैट, कैसे इन इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर √3 आई एम टेलिंग यू अगेन, सी पहले √2 बना लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल लोगे, देन टेक 1 यूनिट एज अ डिस्टेंस, फिर उसके बाद जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, दिस एंड दिस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। आफ्टर दिस, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप AE फाइंड आउट करोगे। यू विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर AE फाइंड आउट करने के बाद यू विल पुट अ पॉइंट ओवर हियर, इसकी और इसकी डिस्टेंस मेजर करोगे, देन यू हैव टू कट एन आर्क कट करोगे, तो वो जो आर्क कट होगा नंबर लाइन पे, दैट विल बी द डिस्टेंस √3। तो ऐसे √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे। ये तो बात थी जो नंबर्स छोटे छोटे हैं रूट पे। ठीक है, अगर कुछ नंबर्स लाइक जैसे √4 बड़ा नंबर है, ठीक है, और लाइक √17, √26, अगर हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस यूज करेंगे क्या? तो अगर हम एक ऐसी प्रोसेस यूज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये चेक करना पड़ेगा जिन नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, वो जो नंबर्स हैं वो किस, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर के आसपास हैं या परफेक्ट स्क्वायर हैं, दिस यू हैव टू चेक। जैसे √4 है, √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो ऐसे देखेगा ये कैसे सॉल्व होगा। सिमिलरली √17, अब √17 है तो √17 किसके स्क्वायर के पास पे आता है, दैट इज 4 का स्क्वायर जो होता है 16, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो 16 के पास पे 16 + 1 करने पे हमें क्या मिल सकता है, 17 मिल सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बड़े नंबर्स के लिए कि कहाँ पे वो किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, फिर उसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कैसे ये आगे सॉल्व होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स होते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो √4 है, √4 इज इरेशनल और रैशनल, इट इज एन रैशनल नंबर, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर है या परफेक्ट क्यूब है तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, एंड अगर बोलते क्यूब ऑफ 4 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, तो क्यूब ऑफ 4 की बात होती तब ये इरेशनल होता, बट √4 मीन्स 2, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं √17 को। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। मैं साइड से इसलिए ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें थोड़ा सा आपको क्लियरली नजर आए, इसलिए मैं जो डिस्टेंस है ज़्यादा ले रही हूँ। ओके, तो 4 यूनिट का डिस्टेंस हमें लेना है, तो देखिएगा 4 यूनिट का डिस्टेंस कहाँ पे आता है,
यहाँ से लेकर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ पे तक, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी सी लाइन इंक्रीज की है दोनों साइड, तो दिस इज द डिस्टेंस, ये है O, 0 मीन्स। और आप यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा। ओके, सो ये हो गई हमारी डिस्टेंस 1 2 3 एंड 4। हमें क्या चाहिए, रूट 17 हमें रिप्रेजेंट करना है, एंड रूट 17 इज क्लोज टू 16, रूट 16 के क्लोज है ना बहुत, और रूट 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज ऑफ 4, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4, दैट इज 16, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया हमारा। अब हम क्या लेंगे, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे, ये 1 यूनिट है, ओके। तो मैं यहीं से इसका डिस्टेंस मेजर कर ले रही हूँ, दिस इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमारा यहाँ पे आए। सो आई एम गोइंग टू जॉइन दिस। ये हो गया जॉइन, दिस इज द 1, ठीक है। और ये इसे हम ज्वाइन कर देंगे इन दोनों को, सॉरी, ओके, प्लीज इग्नोर दिस लाइन। ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये 1 है, दिस इज 16, और हम इसे नेमिंग कर लेते हैं पहले इसे, दिस इज A, ये B, ये C। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वी विल फाइंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा AC, दिस इज द AC स्क्वायर। AC क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बना है, ओके। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस दिस इज 4 यूनिट का डिस्टेंस है, तो 4 का स्क्वायर, ओके। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो यहाँ से आ गया AC इज इक्वल टू रूट 17, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ रूट 17, ठीक है। AC की डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, रूट 17 आ गई, दिस इज रूट 17। अब ये जो रूट 17 है, दिस वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, तो इसके लिए व्हाट यू विल डू, आपको क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप इज मेजर दिस डिस्टेंस, बिकॉज ये है रूट 17 डिस्टेंस। इसको मेजर किया, ठीक है, इसका मेजरमेंट आया है ये। तो आई विल कट एन आर्क फ्रॉम हियर, ओवर हियर एक आर्क कट करूंगी मैं, ओके, दिस इज द आर्क। ये थोड़ा सा ढीला हो रहा है कंपास, इस वजह से यहाँ पे डबल लाइन आ चुकी है, तो प्लीज इग्नोर दिस लाइन ऑल्सो, दिस इज द आर्क। और ये जो आर्क जब बना हमारा, आई एम नेमिंग इट एज E, तो ये दिस इज द रूट 17, दिस इज द, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रूट 17 डिस्टेंस है। दैट मीन्स AC किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, एंड AC इज इक्वल टू रूट 17 है, तो देन AE इज ऑल्सो इक्वल टू रूट 17। तो AE की डिस्टेंस हो गई हमारी रूट 17। सो लाइक दिस, जो बिग नंबर्स हैं लाइक 17, 20, रूट 28, ये जो नंबर्स हैं इन्हें कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, आपको क्या चेक करना है कि इनके आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है,
तो with the help of that you can easily find out the representation of these irrational number on the number line. Okay, next example is root 9.3. तो अब 9.3 ये क्या है, पॉइंट वाला नंबर है. तो जो हम पहली लाइन बनाएंगे दैट इज ऑफ मेजरमेंट 9.3. नाइन पॉइंट थ्री हमारा आ रहा है यहाँ पे. ओके, दिस इज द पॉइंट. अब हम इस लाइन को थोड़ी सी आगे और ड्रॉ कर देंगे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे. ठीक है, दिस इज द 1 यूनिट. ठीक है, ऐसे ये आगे और ड्रॉ होगा. ये 9.3 हो गया. ये 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे आगे ड्रॉ हो गया. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही ड्रॉ होते जाएगा आगे को. आई एम टेकिंग दिस नेम एज A, giving it name as A. This is name as B. अब आपको क्या करना है, एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट को आई एम गिविंग इट नेम एज C. ये इस पॉइंट का नाम हो गया C. ठीक है, और जो ये B से डिस्टेंस है, दिस BC डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 यूनिट. BC की डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट. तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट AC. AC का फाइंड AC मिड पॉइंट. ठीक है, AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. सो AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, एक बार यहां पे रख के आर्क कट करेंगे. सिमिलरली डाउन भी. एक बार यहाँ पे रख के आप आर्क कट करोगे. नाउ यू हैव टू जॉइन दीज टू. और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, दिस इज द मिड पॉइंट. आई एम नेमिंग एज एट O. ठीक है, अब B पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. This is the 90 degree angle. I'm joining these 2 points. ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल. आफ्टर दिस आपको क्या करना है, 0 को सेंटर लेके OA डिस्टेंस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. दिस इज द सेंटर, OA इज द रेडियस. एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. OA रेडियस लेके O को ऐसा सेंटर लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब आपको क्या करना है, नाउ ड्रॉ BD. ये जो एक BD है, ठीक है, इसको मैंने नेमिंग दे दिया है एज D. तो ये BD क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया AC पे. ओके, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, जहां पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग the semicircle at D. जो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D. तो BD इज इक्वल टू, जो BD है हमारा दैट इज इक्वल टू
रूट जो हमें बी डी फाइंड आउट करना है, बी डी हमें क्या फाइंड आउट करना था, दैट कितना वैल्यू है ना, तो बी डी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू हो जाएगी हमारे किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू रूट 9.3। बी डी की जो वैल्यू है दिस, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आ गई हमारी रूट 9.3। अब देखो इसके बाद विथ B एज अ सेंटर, B क्या था हमारा, सेंटर था, एंड BD एज अ रेडियस, BD एक रेडियस ली, ड्रॉ कर दिया हमने आर्क, ड्रॉ एन आर्क जो क्या कर रही है, मीटिंग AC, जो AC को मीट कर रही है, फिर उसे हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था दैट विथ बी को हमने सेंटर लिया, BD एज अ रेडियस, BD को एक रेडियस ले लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मेजर किया BD का। आफ्टर दिस B एज अ सेंटर, BD एज अ रेडियस, हमने एक आर्क ड्रॉ किया। ये जो BD डिस्टेंस आया, ठीक है, ये तो डिस्टेंस हमारा आ गया रूट 9/9.3, बट दिस रूट 9.3 वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो उसके लिए हमने क्या किया, B एज अ सेंटर ये डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क कट कर दिया यहाँ से। ओके, सो इससे हमने नेम दे दिया एज E। तो जो हमारा क्या बोलते हैं E, BE है, दैट इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू BD, एंड BD की वैल्यू क्या है, BE किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। ठीक है, और जो BD की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू रूट 9.3, तो सो देयरफॉर BE इज इक्वल टू रूट 9.3। सो ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। So like this you can represent these irrational number on the number line। अगर पॉइंट में हो नंबर तब भी और पॉइंट में ना हो तब भी। जब पॉइंट में नंबर होगा वहां पे थोड़ा सा आपको एक दो मेथड ज्यादा यूज करने हैं। आपको क्या करना है, जितना डिस्टेंस गिवन है उतने डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करके 1 यूनिट आगे उसे एक्सटेंड करना है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर, दैट मीन्स मिड पॉइंट उसका फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद दिस डिस्टेंस 0 एज अ सेंटर मान के AO डिस्टेंस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, आफ्टर दैट जो ये लाइन ड्रॉ हुई थी जहां पे ये कट कर रहा है, विद टेकिंग एज सेंटर इस मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ करना है। सो दिस इज द डिस्टेंस विल बी द जो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। सो लाइक दिस यू कैन रिप्रेजेंट दीज इररेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। होप you like the video. If you have any confusion regarding these questions, you can comment on the comment section. More such videos you can like, share and subscribe to Qtrix. You can also visit to our website, that is www.qtrix.in. Thank you and have a wonderful day.